नमस्कार दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। हमने अभी कुछ समय पहले कश्मीर का टूर किया था, जिसमें हम श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग घूमे थे, जिनकी डिटेल्ड वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मेरे को काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो मैंने सोचा चलो ये एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपका सिम प्रीपेड है, तो JNK में प्रीपेड सिम नहीं चलता। वहीं आप अपने होम टाउन से ही इसको पोस्टपेड करवा के आइए, नहीं तो यहाँ पे आप अपना ID कार्ड दे के यहाँ से एक नया सिम ले सकते हैं। सबसे पहली क्वेरी जो व्यूअर्स की आती है वो कि हमें कश्मीर पहुंचना कैसे है। तो कश्मीर आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, बाई एयर आ सकते हैं। तीनों तरीक़ों से आप कश्मीर पहुंच सकते हैं। और यदि आप बाई एयर आते हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली से कश्मीर की अवेलेबल हो जाएगी, जो 2 से ढाई घंटे में आपको श्रीनगर पहुंचा देगी, और जिसका अप्रॉक्सीमेट जो फेयर आता है 7,000 से 8,000 यदि आप एडवांस बुक करते हैं। और एयरपोर्ट से डल लेक का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेट 21 किलोमीटर्स है, और वहाँ से आप टैक्सी लेके आधे घंटे में डल लेक एरिया में पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो श्रीनगर के लिए आपको कोई ट्रेन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ अभी ट्रैक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आपको कटरा, जम्मू या उधमपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा उधमपुर। उधमपुर से आप टैक्सी या बस लेके आप बनिहाल पहुँचें, और बनिहाल से आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 2,500 से 3,000 रुपया चार्ज करेगा, और बस में आपका टोटल 150 से 200 रुपये का खर्च आएगा। बनिहाल श्रीनगर से लगभग 91 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं, जो आपसे अंदाज़न 400 से 500 रुपया चार्ज करेगी और आपको बनिहाल पहुंचा देगी। को बस सूट करती है तो दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर की बस आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये बस आपको मजनू का टीला, ISBT से अवेलेबल हो जाएंगी, और बस का जो चार्ज पड़ेगा वो 500 से लेके 1,800 रुपये तक अकॉर्डिंग टू बस आपको चार्ज पड़ेगा। और बस अप्रॉक्सीमेट 15 से 18 घंटे में आपको श्रीनगर पहुंचा देगी। दोस्तों, अब हम श्रीनगर पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमको श्रीनगर में रहना किधर है। तो श्रीनगर में आपको होटल्स 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक अवेलेबल हो जाएंगे। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ होटल्स एडवांस बुक करके ही आएँ, और होटल जो आप बुक करें वो डल लेक एरिया के नज़दीक ही करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि मार्केट नज़दीक मिलेगी, खाने के ऑप्शंस आपको नज़दीक मिलेंगे। अगर आपको कहीं आना जाना है, आपको ऑटोज़ वगैरह, टैक्सी वहाँ से आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर कहीं दूर लेंगे तो ये चीज़ों की आपको प्रॉब्लम आएगी। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है हाउस बोट। हाउस बोट डल लेक के ऊपर तैरते होटल हैं, और इसमें जो रहने का जो एक मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हाउस बोट में ही रुकें, क्योंकि होटल में तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। हाउस बोट भी आपको
2000 से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक की रेंज में अवेलेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर बजट। और ये एक बात मैं फिर रिपीट करूँगा कि आप इसे एडवांस में ही बुक करके आएँ। हमने 3 दिन का स्टे लिया था, तीनों दिन हम हाउस बोट में ही रुके थे, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, और घाट से हाउस बोट और हाउस बोट से घाट आना जाना भी उसमें इंक्लूडेड था। और जिस दिन हम फर्स्ट डे हम पहुँचे हैं, पहुँच के हमने पहले दिन अपना हाउस बोट में चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट किया, और शाम को हमने जाके घाट पे थोड़ा एंजॉय किया, जियां गोलगप्पे खाए, थोड़ी मैगी खाई, और उस दिन हमने यही एक्टिविटी की। दूसरे दिन रेडी होके हमने फुल डे के लिए टैक्सी हायर की, जिसने हमें निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मा शाही, टुलिप गार्डन और शंकराचार्य टेम्पल घुमाकर शाम को अंदाज़न 4-4:30 के करीब उसने हमको डल लेक एरिया में छोड़ दिया, जिसके लिए उसने हमसे 3000 रुपये चार्ज किए। शाम को हमने थोड़ा टाइम घाट पे स्पेंड किया, और फिर हमने एक शिकारा हायर किया, जिसने 12 पॉइंट्स हमको घुमाए, और हमसे उसने चार्ज किया 800 रुपये। और एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप शिकारा भी हायर करने से पहले रेट अच्छी तरह उनसे बार्गेनिंग करके फिक्स कर लीजिए। डे 3 तीसरे दिन हम रेडी होकर गुलमर्ग की ओर निकल गए। गुलमर्ग श्रीनगर से 51 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और गुलमर्ग में होटल्स कम होने की वजह से थोड़े कॉस्टली हैं, तो हमने श्रीनगर से रिटर्न टैक्सी हायर कर ली, जिसके लिए उसने हमसे 3500 रुपया चार्ज किया, और हम 1.5 घंटे में गुलमर्ग पहुंच गए। गुलमर्ग आप बस से भी आ सकते हैं, मगर वहाँ उसके लिए आपको 2 बार बस चेंज करनी पड़ती है। वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, मगर आपका जो घूमने का समय है वो आपका सफ़र में ही निकल जाएगा। तो जैसे हम गुलमर्ग पहुँचे, गुलमर्ग में भी वहाँ पे रूल है कि आप जो टैक्सी श्रीनगर से करके आए हैं वो गुलमर्ग अंदर नहीं लेके जा सकते। तो हमने टैक्सी स्टैंड पे ही छोड़ दी, और हम पैदल ही गंडोला साइट की ओर चले गए। गंडोला की टिकट्स हमने एडवांस में बुक कर रखी थी, तो आप भी जब भी आएँ तो अपनी टिकट्स एडवांस में ही बुक करके आएँ। फर्स्ट फेज़ की टिकट है 700 रुपीज़, और सेकंड फेज़ की 900 रुपीज़। और लेटेस्ट अभी इनमें कुछ इंक्रीमेंट भी हुई है। तो गंडोला में हमको कोई रश ज़्यादा था, उस कारण हमको 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया, और मौसम के कारण फर्स्ट फेज़ ही चला, और सेकंड फेज़ के लिए उन्होंने हमको मना कर दिया। तो हमने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर रखी थी, तो हमारे पैसे अकाउंट में वापस आ गए। तो वहाँ से हम निकले, और फिर हमने वहाँ से एक टैक्सी हायर कर ली, लोकल टैक्सी, जिसका उसने हमसे 1000 रुपया चार्ज किया, और उसने हमको गोल्फ कोर्स, स्ट्रॉबेरी और पोटैटो फील्ड्स, अमर महल, और लास्ट में प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद उसने हमको वापस मार्केट में छोड़ दिया। और फिर हमने उधर से थोड़ा घूमकर थोड़ा जलपान किया, और वापस टैक्सी जो हमने हायर की थी पकड़ के हम वापस श्रीनगर पहुंच गए, और हमारा स्टे तो हाउस बोट में था ही। 4th डे हाउस बोट से अर्ली चेकआउट करके हम पहलगाम की ओर निकल पड़े।
पहलगाम श्रीनगर से 91 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है और हम अंदाज़न 2.5 से 3 घंटे में पहलगाम पहुंच गए। और पहलगाम में हमारा 2 नाइट स्टे का प्रोग्राम था, तो हमने टैक्सी वन साइड की थी जिसका उसने हमसे चार्ज लिया 3,000 रुपये। और पहलगाम में भी यही रूल है कि अगर आपकी श्रीनगर की टैक्सी है तो आप खाली टैक्सी स्टैंड तक ही लेके आ सकते हैं, उसके आगे आपको लोकल टैक्सी करनी पड़ती है। तो हमने पहलगाम में जो स्टे रखा था वो एक बजट होटल में रखा था, जिसका उसने हमसे 1,500 रुपया चार्ज किया, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया। टैक्सी जो है वो आपको होटल तक छोड़ सकती है, तो हमने होटल में चेक इन करके हमने डिसाइड किया घूमने का। तो हमने घोड़े हायर किए और हम चल पड़े बाईसरन की ओर। बाईसरन में पहुंचने का और कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप यहाँ तो ट्रैकिंग करके जा सकते हैं या आप घोड़े के थ्रू जा सकते हैं। और इसे बाईसरन को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और इसके रास्ते में इतनी खूबसूरत जो नज़ारे, धनो वैली आती है, वाटरफॉल पॉइंट आता है, वो देखने को ही बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स कवर करने में हमको कोई 4 घंटे का टाइम लगा और हम वापस पहलगाम पहुंच गए। तो पहलगाम पहुंचकर तो और उसने हमसे 2,500 रुपया पर पर्सन चार्ज किया घोड़े वाले ने। तो शाम को हमने अपना टाइम स्पेंड किया। वापस आते ही पहले हमने वहाँ पे एक बड़ा मशहूर शिव मंदिर है, उसके दर्शन किए पहलगाम के अंदर। और फिर अपना काफ़ी समय लिद्दर रिवर, जो कि पहलगाम की शान है, उसमें पैर डाल के बैठे और उसके ठंडे पानी से बहुत एंजॉय किया। और वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत पार्क है, वहाँ बैठ कर हमने सारे दिन की थकान उतारी। 5वें दिन हमने अर्ली मॉर्निंग टैक्सी हायर कर ली और उसने हमको चंदनवाड़ी, बेताब वैली, आड़ू वैली, इन सारी जगहों पे घुमा के उसने हमको वापस पहलगाम मार्केट में छोड़ दिया। और उसके लिए उसने हमसे 1,500 रुपया चार्ज किया। और ये सारा टूर हमको 4 घंटे में कंप्लीट हो गया। डे 6 हमने पहलगाम होटल से अर्ली चेकआउट किया और वापस श्रीनगर की ओर रवाना हो गए टैक्सी हायर करके, जिसका उसने हमसे फिर चार्ज लिया 3,000 रुपये। और श्रीनगर में हम बहुत ही बजट होटल में रुके, जिसके लिए उसने हमसे 1,000 रुपया चार्ज किया। और हम होटल में चेक इन करके सीधा लाल चौक चले गए और वहाँ पे फिर हमने काफ़ी टाइम लाल चौक में स्पेंड किया, उसकी मार्केट में घूमे। और वहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स, शॉल्स और भी जो कश्मीरी ज्वेलरी की आइटम्स हैं वो हमने देखी। वो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पे भी वो अवेलेबल थी। श्रीनगर होटल से अर्ली चेकआउट करके हम निकल पड़े सोनमर्ग की ओर। सोनमर्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है और हम 2.5 घंटे में सोनमर्ग पहुंच गए। सोनमर्ग में घूमने की 2 ही ऑप्शंस हैं, एक तो जोजिला पास 0 पॉइंट, दूसरा थाजीवास ग्लेशियर। थाजीवास ग्लेशियर यहाँ तो आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं और यहाँ फिर आप जा सकते हैं हॉर्स राइडिंग करके। तो हमने ऑप्ट किया जोजिला पास 0 पॉइंट। जोजिला पास जाने के लिए हमने एक टैक्सी हायर की, जिसने आने जाने का हमसे 4,000 रुपया चार्ज किया। जोजिला पास 0 पॉइंट एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर है और ये सिर्फ गर्मियों में ही ओपन होता है।
ये ऑलमोस्ट ले रोड पे ही आता है और सर्दियों में ये रोड बंद हो जाती है। वहाँ पे हमने स्नो एक्टिविटी, स्नो स्कूटर को भी एंजॉय किया और एक ये बड़ा ही अलग सा एक्सपीरियंस था स्नो स्कूटर का। और वहाँ पे स्लेज राइड भी थी, मगर हमने प्रेफर स्नो स्कूटर किया। और इसका जो उन्होंने हमसे 1200 रुपया पर पर्सन चार्ज किया, और आप बारगेन करके ही रेट फाइनल कीजिए। तो शाम को हम होटल में रुके, जो हमने ऑलरेडी एडवांस बुक किया हुआ था सोनमर्ग में, और ये एक 4 स्टार होटल था जिसका हमने चार्ज दिया 5000, क्योंकि यहाँ पे होटल थोड़े कॉस्टली हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। 8वें दिन हमने सोनमर्ग होटल से अर्ली चेकआउट लिया और श्रीनगर की खूबसूरत यादों को अपने आँखों में, अपने मन में संजोए हुए वापस निकल पड़े अपने घर की ओर। और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें शक्ति भरता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो कंटेंट बना के आपके सामने पेश करें। धन्यवाद।